नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कल्पेश परमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टर सेट और सी टोकन्स के बारे में। कोई भी लैंग्वेज हो तो उसमें जो अल्फाबेट्स अलाउड है और उसका जो सेट बनता है उसको बोलते हैं कैरेक्टर सेट। और उस सेट को यूज करके जो हम वर्ड्स बनाते हैं वो वर्ड्स कौन से टाइप के हो गए उसको बोलते हैं टोकन्स। तो आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें कौन से अल्फाबेट्स या फिर सिंबल्स अलाउड है वो देखेंगे, और उस सिंबल्स को यूज करके जो भी वर्ड्स बन रहे हैं वो किस टाइप के हो गए वो भी देखेंगे। तो पहले तो देख लेते हैं कि सिंटैक्स रूल क्या है। तो सिंटैक्स रूल है द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर फॉर्म्ड यूजिंग सर्टेन सिंबल्स एंड वर्ड्स अकॉर्डिंग टू सम रिजिड रूल्स नोन एज सिंटैक्स रूल। तो सिंटैक्स रूल्स ये रूल्स है जो ग्रामर के लिए यूज होते हैं। सिंबल्स और वर्ड्स को कैसे यूज करना है वो पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए डिफाइंड होते हैं, उसको बोलते हैं सिंटैक्स रूल। एवरी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मस्ट कंफर्म प्रिसाइसली टू द सिंटैक्स रूल ऑफ द लैंग्वेज। सी का खुद का वोकेबुलरी और ग्रामर है लाइक एनी अदर लैंग्वेज, तो वो देखेंगे। सी का कैरेक्टर सेट किस सिंबल्स का बना होगा, तो वो 4 टाइप्स है उसके। कौन से यूज हो सकते हैं, तो एक है लेटर्स यानी कि अल्फाबेट जो हम यूज कर रहे हैं स्मॉल ए टू स्मॉल जेड और कैपिटल ए टू कैपिटल जेड। डिजिट्स डेसिमल सिस्टम के जो डिजिट्स है 0 to 9। स्पेशल कैरेक्टर्स जो आपको कीबोर्ड में जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स दिख रहे हैं वो। और वाइट स्पेसेस यानी कि आप जो ब्लैंक स्पेस दे रहे हैं, जो कीबोर्ड में सबसे बड़ी जो की होती है स्पेस की वो हो सकती है। टैब जो कैप्स लॉक के ऊपर टैब्स होता है वो हो सकती है, या तो फिर हम एंटर दबा के जो न्यू लाइन देते हैं वो भी स्पेस माना जाता है। तो ये सब अलाउड है, इनका कॉम्बिनेशन ही होगा सी में, इनके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ध्यान क्या रखना है कि कंपाइलर इग्नोर्स वाइट स्पेसेस अनलेस पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। जो भी वर्ड हम यूज कर रहे हैं उनको अलग अलग करने के लिए व्हाइट स्पेस यूज होती है, और कंपाइलर वो इग्नोर करेगा अनलेस एंड अनटिल द व्हाइट स्पेस इज द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट। व्हाइट स्पेसेस आर प्रोहिबिटेड बिटवीन द कैरेक्टर्स ऑफ कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। व्हाइट स्पेस हमको वर्ड सेपरेट करने के लिए यूज करना है, नहीं कि एक ही वर्ड के अलग अलग कैरेक्टर को सेपरेट करने के लिए। सी कैरेक्टर सेट जो पूरा है वो इस तरह से है कुछ। लेटर्स में अपर केस में कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, लोअर केस में स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। डिजिट्स डेसिमल सिस्टम में 0 to 9। स्पेशल कैरेक्टर्स में कॉमा, पीरियड, सेमीकोलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एपोस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, वर्टिकल बार, स्लैश, बैकस्लैश, टिल्डे, अंडरस्कोर, डॉलर, परसेंटेज साइन, एम्परसेंड, कैरेट, एस्ट्रिस्क, माइनस साइन, प्लस साइन, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट, लेफ्ट ब्रेस, राइट ब्रेस और नंबर साइन। इतने स्पेशल कैरेक्टर्स है, इतने ही अलाउड है। व्हाइट स्पेस में ब्लैंक स्पेस जो हम जो सबसे बड़ी की होती है कीबोर्ड में जिसे हम देते हैं सिंगल स्पेस, वो है ब्लैंक स्पेस। हॉरिजॉन्टल टैब जो हम टैब से करते हैं, कैरेज रिटर्न ये टाइपराइटर जो होता है इसमें यूज होता है। न्यू लाइन जो हम एंटर दबा के देते हैं, और फॉर्म फिट। इतनी व्हाइट स्पेसेस अलाउड है, और इन चारों का कॉम्बिनेशन बनके हमारा जो भी वर्ड है सी का वो बनेगा। अभी वो वर्ड बन गया, वो कितने टाइप का होगा उसको बोलते हैं टोकन्स। तो सी टोकन क्या है? इन अ पैसेज ऑफ टेक्स्ट इंडिविजुअल वर्ड्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स आर कॉल्ड टोकन्स। तो जो भी हमारा सेंटेंस बनता है किसी भी लैंग्वेज का, तो वो इंडिविजुअल वर्ड्स और बीच में जो हम पंक्चुएशन मार्क्स देते हैं उससे बनेगा। तो वो कितने कितने टाइप के वर्ड हो गए, या तो फिर पंक्चुएशन मार्क होते हैं, उसको बोलेंगे हम सी टोकन्स। सी के 6 टाइप के टोकन्स है। पहला है कीवर्ड्स क्या है? तो सी के डेवलपर जो भी है उन्होंने कुछ वर्ड्स अपने लिए रिजर्व रखे हैं,
और उसका एक फिक्स्ड मीनिंग है और वो मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते, और ये जो भी जितने भी वर्ड दिए गए हैं उसको हम एज ए वेरिएबल के नाम की तरह उसको नहीं ले सकते, उसको बोलेंगे कीवर्ड्स। जैसे कि फ्लोट है, वाइट है, कंटिन्यू है, ब्रेक है, ये सब कीवर्ड्स है जो सी खुद के लिए यूज करता है। उसके बाद है आइडेंटिफायर। अभी कीवर्ड तो यूज नहीं कर सकते, तो हमें खुद कोई नाम देना है वेरिएबल, तो हम कैसे देंगे, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर वेरिएबल या तो फिर कांस्टेंट या तो फिर फंक्शन का नाम है, आइडेंटिफिकेशन वो देता है, इसलिए उसको बोला जाता है आइडेंटिफायर। जैसे कि मेन फंक्शन है, मान लीजिए कि अमाउंट नाम का मैं कोई फंक्शन या तो फिर वेरिएबल डिफाइन करता हूं, तो वो आइडेंटिफायर हो जाएगा। तो जो भी नाम है वेरिएबल, फंक्शन या कांस्टेंट का, उसको बोलेंगे आइडेंटिफायर। अभी कांस्टेंट का ये नाम है, लेकिन मान लीजिए कि सी का एक टोकन और भी है। कई जगह पे हमें सीधे डायरेक्टली नंबर्स यूज करने होते हैं, तो फिर या तो फिर हमको कोई कैरेक्टर, फिक्स कैरेक्टर या तो फिर फिक्स स्ट्रिंग यूज करनी है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो वो हो जाएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट ये एक टाइप का डेटा टाइप है जिसकी वैल्यू थ्रू आउट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज नहीं होगी। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, इसलिए उसको बोलते हैं कांस्टेंट। उसके बाद है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स यानी कि हमें जो भी कोड हमको लिखना है, कैरेक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है, अल्फाबेट या नंबर्स या फिर सिंबल्स का, वो फिक्स हमको रखना है। मान लीजिए कि आप किसी भी कोड हम जब करते हैं किसी का, मान लीजिए अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोड करते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, तो उसको हम लिखेंगे ये कोटेशन मार्क में, और इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। उसके बाद है स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल के पहले देख लेते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या है, तो ऑपरेटर्स दो टाइप के हो सकते हैं, अरिथमेटिक और लॉजिकल। तो अरिथमेटिक लॉजिकल जो भी ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या तो फिर एंडिंग, ऑरिंग, तो उसके लिए जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं, ये एक अलग से टोकन बन जाएगा अपना, और उसको छोड़ के जितने भी सिंबल्स बचे हैं स्पेशल सिंबल्स में, वो सब आ जाएगा स्पेशल सिंबल्स। तो 6 टाइप के सी टोकन हमने देखे। कीवर्ड्स हम बारी बारी से एक एक देखने भी वाले हैं। कीवर्ड्स जो अपने लिए सी यूज कर रहा है, आइडेंटिफायर जो यूजर डिफाइंड है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, स्ट्रिंग जो हमको कोड करना है, ऑपरेटर्स अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं वो, और उनको छोड़ के जो भी सिंबल्स होते हैं उसको बोलेंगे स्पेशल कैरेक्टर्स। तो अभी देखेंगे कीवर्ड्स के बारे में। Keywords are words reserved for C that have fixed meaning and these meanings cannot be changed. Keywords serve as basic building blocks for program statements. और ध्यान क्या रखना है, तो keywords must be written in lower case. एक कैपिटल लेटर्स या तो फिर अपर केस में लिखा नहीं जाएगा। कीवर्ड्स कौन से है, सी के कुछ रिजर्व कीवर्ड है, वर्ड्स है जिसको बोलते हैं हम कीवर्ड्स, तो ये इतने हैं। ये इसमें से कोई भी नाम आप एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ऑटो है, तो ऑटो के आगे पीछे कुछ अल्फाबेट या स्पेशल कैरेक्टर लगा दे तो वो यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि अंडरस्कोर कर देता हूं तो यूज कर सकते हैं, लेकिन एज इट इज कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। उसके बाद है आइडेंटिफायर। हमने देखा कि कीवर्ड सी अपने लिए यूज करता है, तो यूजर के लिए क्या बचा है फिर, तो वो है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स रिफर टू द नेम्स ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड अरेज। दे आर यूजर डिफाइंड एंड कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। यहाँ पे अंडरस्कोर भी लिखना है। लेटर्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल में से एक अंडरस्कोर ही अलाउड है। 3 चीजों का ही आइडेंटिफायर बना होगा। तो ये कुछ रूल है आइडेंटिफायर के लिए, क्योंकि ये यूजर डिफाइन है, तो हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से हमें नाम लिखना है। तो एक तो आइडेंटिफायर मस्ट बी द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग 3। एक तो लेटर्स है, लेटर स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, नंबर 0 to 9, और स्पेशल कैरेक्टर में से सिर्फ अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कोई
आपका स्पेशल सिंबल आएगा नहीं। तो इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन आइडेंटिफायर हो सकता है। और एक ध्यान रखना है कि फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट। इन तीनों का तो यूज कर सकते हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट लेटर है आपका कैरेक्टर वो या तो लेटर होगा या अंडरस्कोर होगा, कभी भी आपका नंबर नहीं होगा। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट। काफी सारे कंपाइलर्स अंडरस्कोर भी यूज करने देते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो कंपाइलर है वो आपको यूज करने दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो वो भी देखना है आपको। और क्या ध्यान रखना है, ओनली फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। आपने नाम लिख दिया कुछ और मान लीजिए कि ये मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे लिखा है कि ओनली 31 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। उसका मतलब ये होता है कि आपने दो नाम लिखे आइडेंटिफायर की तरह और दोनों के फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स सिमिलर है और उसके बाद अलग है। तो ध्यान रखना है कि कंपाइलर पहले 31 कैरेक्टर ही वो सिग्निफिकेंट लेगा और वो ही आपका आइडेंटिफायर बनेगा। आपके 31 कैरेक्टर दोनों आइडेंटिफायर के सेम है तो दोनों वेरिएबल सेम माने जाएंगे। और एक ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी कंपाइलर्स मार्केट में अवेलेबल है ज्यादातर वो 31 कैरेक्टर भी नहीं, लेकिन सिर्फ 8 कैरेक्टर्स को ही सिग्निफिकेंट मानता है। और मान लीजिए कि इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं लिखता हूं माय नेम इज अंडरस्कोर कल्पेश और माय नेम इज अंडरस्कोर परमार। अभी इसमें दिक्कत क्या होगी, देखिए कितने कैरेक्टर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद 8 से लेके पूरा है, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 के पीछे है। तो अभी कंपाइलर 8 कैरेक्टर को ही सिग्निफिकेंट मानेगा, तो ये भले ही दोनों नाम अलग अलग है लेकिन सी में ये दोनों एज ए सेम वेरिएबल स्टोर होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी केयर लेनी है पूरी तरह से कि 8 कैरेक्टर आपको यूनिक रखने हैं जितने भी आप वेरिएबल ले रहे हो। और क्या ध्यान रखना है, कैन नॉट यूज कीवर्ड्स, क्योंकि कीवर्ड्स हमने पहले ही देखा सी अपने लिए यूज कर रहा है, आप उसको आइडेंटिफायर बना दे रहे हो तो फिर कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि ये एज कीवर्ड लेना है या फिर आइडेंटिफायर लेना है। और दूसरा क्या ध्यान रखना है, मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस। मान लीजिए कि मुझे कुछ इंटीजर बनाना है, मान लीजिए कि माय अमाउंट नाम का इंटीजर बनाना है, तो मैं ऐसे उसको नहीं कर सकता, यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप अंडरस्कोर रख सकते हैं यहाँ पे, या तो फिर उसको स्पेस ही मत दीजिए, है ना। तो आपको ये 5 रूल ध्यान रखने हैं। फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल है कि कौन से लेटर कौन से अल्फाबेट्स यूज हो गए, तो लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर यूज हो सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर में से सिर्फ अंडरस्कोर ही अलाउड है। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट कैरेक्टर है वो या तो फिर लेटर्स हो गए या तो फिर अंडरस्कोर होगा, कभी भी नंबर नहीं होगा। और क्या ध्यान रखना है, थियोरेटिकली 31 कैरेक्टर सिग्निफिकेंट है, लेकिन ज्यादातर प्रैक्टिकल कंपाइलर सिर्फ 8 नंबर ही यूज कर 8 कैरेक्टर ही सिग्निफिकेंट मानता है, तो वो ध्यान रखना है। कीवर्ड यूज नहीं करना है और वाइट स्पेस नहीं आनी चाहिए। उसके बाद है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट क्या है, तो फिक्स वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। तो कॉन्स्टेंट के यहाँ पे 2 टाइप पड़ते हैं। अभी तक हमने जो भी प्रोग्रामिंग में नए है वो कांस्टेंट जो भी है तो उसका एक ऐसा ही परसेप्शन होगा कि न्यूमेरिकल कांस्टेंट ही हो सकते हैं, लेकिन एक नया यहाँ पे परसेप्शन आता है कि कैरेक्टर कांस्टेंट भी हो सकता है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 टाइप के हो सकते हैं कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट यानी कि डिजिट्स जिसमें शामिल है, और कैरेक्टर कांस्टेंट जिसमें कैरेक्टर्स या फिर अल्फाबेट या तो फिर स्पेशल सिंबल शामिल है। न्यूमेरिक कांस्टेंट के भी 2 टाइप है, इंटीजर कांस्टेंट है ना, वो इंटीजर कांस्टेंट है, और ये है रियल कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में जो नंबर है वो पूरा होगा नंबर,
इसमें कुछ पॉइंट वगैरह नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, और रियल नंबर में आपका फ्रैक्शन होगा। कैरेक्टर कांस्टेंट में दो टाइप के हैं, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, उसमें सिंगल कैरेक्टर ही इस तरह से होगा और उसमें सिंगल कोट से उसको डिफाइन किया जाता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट, उसमें एक या एक से ज्यादा आपके हो सकते हैं कैरेक्टर और उसको कोटेशन मार्क में दिया जाता है। अभी बारी बारी से देखते हैं। इंटीजर कांस्टेंट, तो सीक्वेंस ऑफ डिजिट से एक तो पहले, और उसके भी तीन टाइप बनते हैं, डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर और हेक्साडेसिमल इंटीजर। क्योंकि हम अभी प्रोग्रामिंग है तो उसमें डिजिटल भी आएगा, तो डिजिटल में ऑक्टल नंबर भी होता है, हेक्साडेसिमल नंबर भी होता है। डेसिमल इंटीजर जो है उसमें वो डेसिमल जो नंबर होता है उसका जो बेस है वो है 10, तो उसमें जो नंबर्स हो गए वो 10 यूनिक नंबर हो गए और वो है 0 to 9, है ना। और उसमें आप प्लस या माइनस साइन भी हो सकती है, तो कुछ इस तरह से आप ये वैलिड नंबर्स है 1 2 3 -3 2 1 0 प्लस 78। क्या ध्यान रखना है कि स्पेसेस, कॉमास एंड नॉन डिजिट कैरेक्टर्स आर नॉट परमिटेड। हम हमेशा अमाउंट को कुछ इस तरह से लिखते हैं, हमें आदत है ऐसा लिखने की, तो हमें ध्यान रखना है कि सी में ये अलाउड नहीं है। आप कॉमा नहीं लिख सकते इस तरह से। आप जो भी करेंसी की सिंबल है वो भी यूज नहीं कर सकते, स्पेस भी नहीं दे सकते। आपको नंबर सीधे सीधा लिखना है, कुछ कॉमा या फिर स्पेशल सिंबल्स या फिर स्पेस अलाउड नहीं है। ये है डेसिमल नंबर। ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल का बेस है 8, तो उसमें यूनिक 8 सिंबल्स आने चाहिए, तो वो सिंबल्स है 0 to 7। अभी इसको डेसिमल नंबर से अलग कैसे करेंगे, तो उसके लिए उसके आगे 0 लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे 037 लिखा है तो वो ऑक्टल नंबर हो जाएगा। 0 को तो 0 हर जगह पे 0 ही होता है, तो फिर 0 से ही रिप्रेजेंट होगा, और ये 435 के आगे 0 लगा दिए तो वो ऑक्टल नंबर गिना जाएगा। हेक्साडेसिमल नंबर का बेस है 16, तो 16 इंडिविजुअल यूनिक सिंबल्स हमें चाहिए। तो अभी मान लीजिए कि 0 से लेके 15 तक ले लेंगे तो ये 15 सिंबल बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी नंबर सिस्टम बने तो उसमें सब डिजिट्स यूनिक होने चाहिए, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ से देखेंगे कि 10 से ये 1 और 0 फिर से रिपीट होगा, 1 पहले भी आ गया है, 0 भी पहले आ गया है, फिर से 1 भी फिर से रिपीट हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से अलग सिंबल देना पड़ेगा, और हेक्साडेसिमल में ये सिंबल कुछ इस तरह से है। ए को 10 को ए दे दिया है, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। तो अभी जो सिंबल बनेंगे हेक्साडेसिमल के वो 0 to 9 और उसके बाद ए बी सी डी ई एफ, 15 सिंबल्स, यूनिक सिंबल्स बन गए हमारे। अभी उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सी में, तो वो उसके आगे हम लगाएंगे 0x। 0x जहां भी लिखा होता है उसका मतलब है ये हेक्साडेसिमल नंबर है। आप x स्मॉल में या फिर कैपिटल में भी यूज कर सकते हैं, अपर या लोअर केस में। तो ये कुछ वैलिड नंबर्स है हेक्साडेसिमल के, 0x2, 0x9f, 0xbcd और 0x। ये 0 हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद क्या ध्यान रखना है कि आप नंबर लिखते हैं, अभी हमने बैकएंड पे जो डेटा मेमोरी में कैसे स्टोर होता है वो हमने नहीं देखा है। तो ध्यान रखना है कि द लार्जेस्ट इंटीजर दैट कैन बी स्टोर्ड इज मशीन डिपेंडेंट। आपका मशीन 16 बिट का है, 32 बिट का है, 64 बिट का है, कितने बिट का है उस पर डिपेंड करता है कि आपका लार्जेस्ट नंबर कितना स्टोर होगा। दो तरह के नंबर होते हैं, साइन नंबर और अनसाइन नंबर डिजिटल में, तो वो भी ध्यान रखना है आपको कि साइन नंबर और अनसाइन नंबर क्या है। तो साइन नंबर में कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए आपका
2 बीट का नंबर है तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अभी मान लीजिए कि ये साइन नंबर है, तो साइन नंबर में जो फर्स्ट बीट होता है, ये जो फर्स्ट बीट है 0 0 1 और 1, ये जो MCBB जिसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट बीट है वो एज अ साइन यूज होता है। 0 का मतलब है पॉजिटिव नंबर है और 1 का मतलब है नेगेटिव नंबर है। तो अभी इसका कुछ इस तरह से बनेगा, पहला नंबर 0 है यानी कि पॉजिटिव है, और दूसरा जो है वो नंबर ही रिप्रेजेंट करेगा, तो ये 0 हो जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा। अभी इसका जो MCB है, सॉरी MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बीट है वो है 1, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि 1 एज ए नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट होता है, तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से -1। तो आप देखिए यहाँ पे +0 या -0 तो एक ही 0 आप मान सकते हैं, तो -1 से लेकर +1 तक आप यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम 1 तक आप स्टोर कर सकते हैं। अभी मान लीजिए कि ये अनसाइन नंबर है, तो अनसाइन नंबर में कुछ साइन जैसा है ही नहीं, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 3। तो आप देख सकते हैं कि अनसाइन नंबर जो है वो आप एक ही 2 बिट आप ले रहे हैं और उसके लिए साइन नंबर भी ले रहे हैं, अनसाइन नंबर भी ले रहे हैं, तो अनसाइन नंबर ज्यादा लार्जेस्ट नंबर स्टोर कर सकेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, और उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है ये कुछ इस तरह से, आप साइन नंबर लेते हैं तो जो मैक्सिमम नंबर स्टोर हो सकेगा वो आपको क्या करना है कि आपकी बीट साइज क्या है वो देखना है। यहाँ पे आप हमने जो एग्जांपल लिया उसकी 2 बीट थी, तो आपको देखना है कि आपका मशीन 16 बीट है, 32 बीट है या फिर 64 बीट है, और वो बीट साइज को आपको 2:2 करना है, 2:2 बीट साइज, उसको डिवाइड बाय 2 करना है और जो भी नंबर आता है उसको -1 करना है। तो इतने मैक्सिमम साइन नंबर यूज कर सकते हैं, और अनसाइन लेना है तो ये जो डिवीजन हम 2 से कर रहे थे वो हटा देना है, कुछ भी वो डिवीजन नहीं करना है, सिंपल 2:2 बीट साइज -1, तो उतना आपका मैक्सिमम अनसाइन नंबर होगा यूज। और हमने देखा कि साइन नंबर से अनसाइन नंबर ज्यादा मैक्सिमम नंबर स्टोर कर सकता है, तो उसके लिए यू का यूज होता है। आपको एक्सप्लिसिटली दिखाना है कि ये अनसाइन नंबर है, तो उसके लिए यू सिंबल यूज होता है, कैपिटल या स्मॉल यूज कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि ये अनसाइंड इंटीजर है, और मान लीजिए कि आपको बाय डिफॉल्ट जो नंबर स्टोर होता है वो वर्ड साइज में स्टोर होता है। मान लीजिए आपका 8 बिट का प्रोसेसर है तो 8 बिट का ही वर्ड होगा, लेकिन आपको उससे ज्यादा बाइट में स्टोर करवाना है तो उसके लिए लॉन्ग यूज होता है, और उसके लिए एल सिंबल का यूज होता है। आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूएल लिखा है, उसका मतलब होता है अनसाइंड लार्ज इंटीजर है ये, एल का और या फिर आई का मतलब है लॉन्ग इंटीजर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी बात करते हैं रियल कांस्टेंट की। हमने यहाँ पे फिर से देख लेते हैं हमारा पिक्चर क्या है, कांस्टेंट है उसमें से न्यूमेरिकल कांस्टेंट, उसके बाद हमने देखा इंटीजर कांस्टेंट। अब बात करने वाले हैं रियल कांस्टेंट के बारे में। तो रियल कांस्टेंट क्या है, तो रियल कांस्टेंट जो फ्रैक्शनल नंबर है या तो फिर रेशनल नंबर है या तो फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, उसको बोलेंगे रियल नंबर, रियल कांस्टेंट। वो कुछ वैलिड कुछ इस तरह से हो सकते हैं नंबर्स, ये है 0.000, ये -0.75, 435.36 वैलिड। ये भी वैलिड है सी, ये सी में ये अलाउड है कि आप पॉइंट के पीछे कुछ भी नहीं लिखते, उसका मतलब है वहां पे 0 है, पॉइंट के आगे भी कुछ नहीं लिखते उसका भी मतलब 0 है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि -0.71, इसका मतलब है -0.71, ये है +0.5, ये सब वैलिड है। और आप ये जो रियल कांस्टेंट है ये बहुत ही बड़ा है या तो फिर बहुत ही छोटा हो तो आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म या तो फिर साइंटिफिक नोटेशन पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है
5.65 उसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये जो डेसिमल पॉइंट है वो एक ही नंबर आगे रहे डेसिमल पॉइंट के आगे, उस तरह से आपको उसको शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से मैं एक बार शिफ्ट करता हूँ तो मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, उसके बाद फिर से एक शिफ्ट करता हूँ तो मल्टीप्लाई बाय 10 दो बार होगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2.1565 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट होता है सी में 2.1565 और 10 के लिए यूज होता है ई एक्सपोनेंशियल के लिए, तो ये ई 2 हो जाएगा। ये 2 एक्सपोनेंट दिखाता है कि 10 की कितने उसमें एक्सपोनेंट है। तो वो उसका जो फॉर्मेट है कुछ इस तरह से मैंटिसा ई एक्सपोनेंट, ये जो 2.1565 जो आया उसको बोलते हैं मैंटिसा ई, आपको लिखना है एक्सपोनेंट के लिए, और जो भी 10⁻² है उसको यहाँ पे बाजू में लिखना है। और एक ये है कि फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट आर नॉर्मली रिप्रेजेंटेड एज डबल प्रिसीजन क्वांटिटीज। उसके बाद है, अब हम बात करने वाले हैं कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में। तो कैरेक्टर कांस्टेंट दो तरह के हैं, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट क्या है, तो नाम से ही पता चलता है कि एक ही कैरेक्टर होगा और वो सिंगल कोट में आपका आएगा। सिंगल कोटेशन मार्क जो है उसके बीच में आप कैरेक्टर लिखते हैं तो उसको बोलेंगे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। और ये ध्यान रखना है कि सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट 5 इज नॉट इक्वल टू नंबर 5, है ना। ये कैरेक्टर है और ये है नंबर, तो दोनों अलग अलग है। और एक दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि हम जब सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट रखते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उसके साथ एक आस्काई वैल्यू जुड़ी होती है। आस्काई वैल्यू क्या है, तो जितने भी कीबोर्ड्स में या फिर जितने भी अल्फाबेट्स नंबर्स है उसको 7 बिट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं आस्काई वैल्यू। तो उसके साथ एक आस्काई वैल्यू जुड़ी होती है, इंटीजर होता है वो। तो आप जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन जो इंटीजर के साथ कर सकते हैं वो इस कैरेक्टर्स के साथ भी कर सकते हैं। तो इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन कैरेक्टर कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है, तो एक से एक या एक से ज्यादा जुड़े होते हैं कैरेक्टर्स, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। A string constant is a sequence of characters enclosed in double quotes। ये सिंगल कोट में था, ये डबल कोट में है। और कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इसमें भी जितने भी लेटर्स है, स्पेस है, स्पेशल कैरेक्टर्स है, वो सब यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर लिया गया है, एक यहाँ पे अल्फाबेट लिया गया है, यहाँ पे स्पेशल सिंबल है, ये भी स्पेशल सिंबल है, और यहाँ पे स्पेस है। उसी तरह से इन सब का कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। दो कैरेक्टर्स में भी लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड ब्लैंक स्पेस। जैसे कि यहाँ पे हेलो में ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, ये पूरा नंबर का बना हुआ है। यहाँ पे स्पेस है बीच में, ये पूरा स्पेशल कैरेक्टर का बना हुआ है। ये एक्सप्रेशन भी कुछ इस तरह से लिखा है, ये सब वैलिड है। अभी ये एक ध्यान ये रखना है कि सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग कांस्टेंट ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों इक्वल नहीं है। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है, इसके साथ एक इंटीजर वैल्यू जुड़ी हुई थी, हमने यहाँ पे देखा आस्काई वैल्यू जिसको बोलते हैं। यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग कांस्टेंट के साथ कोई भी वैल्यू जुड़ी नहीं है। अ सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग कांस्टेंट डज नॉट हैव इंटीजर वैल्यू। और कुछ बैकस्लैश कैरेक्टर्स भी है। मान लीजिए कि काफी सारे परफॉर्मेंस ऑपरेशंस ऐसे होते हैं कि जो कीबोर्ड में उसकी की अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए बैकस्लैश कैरेक्टर यूज होते हैं। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से कि यहाँ पे सिंगल कोट लिया गया है। सिंगल कोट सिंगल कैरेक्टर के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे दो कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर नहीं है, ये एक ही कैरेक्टर है, ए ही है, बी ही है, एफ ही है। स्लैश का यूज एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए यूज होता है कि वो दिखाता है कि बैकस्लैश कैरेक्टर है। तो यहाँ पे ये सिंगल कैरेक्टर ही है, उसको बोलते हैं बैकस्लैश कैरेक्टर। और उन सब का एक मीनिंग है, जैसे कि स्लैश ए करे तो उसका ऑडिबल अलर्ट होता है, बेल बजता है। ए बैकस्पेस के लिए, फील्ड फॉर्म के लिए जो बहुत ही यूज होता है पॉपुलर बैकस्लैश एंड न्यू लाइन के लिए, वो है ये रिटर्न है। तो इस तरह से आप पूरा ले सकते हैं। इनल कैरेक्टर है कि कोई कैरेक्टर है ही नहीं, और बैकस्लैश खुद यूज करना है तो उसके लिए आगे भी आपको एक बैकस्लैश लगाना है। उसके बाद है लास्ट टॉपिक, वेरिएबल्स। अभी तक हमने कांस्टेंट ही देखे हैं, वेरिएबल्स क्या है। तो कांस्टेंट क्या है पहले तो कांस्टेंट की वैल्यू
थ्रू आउट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होती, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। लेकिन वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल एक ऐसा डेटा टाइप है जिसकी वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान वो चेंज हो सकती है, वो अलग अलग वैल्यूज ले सकता है। तो वेरिएबल इज अ डेटा नेम दैट मे बी यूज्ड टू स्टोर अ डेटा वैल्यू। अ वेरिएबल मे टेक डिफरेंट वैल्यूज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। और वेरिएबल को जो नाम है उसको हम बोलेंगे आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर के जो रूल है जो भी, वो सब वेरिएबल नेम में भी यूज हो गए, जो हमने यहाँ पे देखा था कि इन सब का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर का। फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो लेटर या तो फिर अंडरस्कोर हो सकता है। ओनली 31st कैरेक्टर आर सिग्निफिकेंट, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपाइलर 8 कैरेक्टर ही सिग्निफिकेंट वो गिनता है। कीवर्ड यूज नहीं कर सकते और व्हाइट स्पेस नहीं आनी चाहिए, तो वो भी ध्यान रखना है। ये कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए गए, जैसे कि फर्स्ट टैग है, यहाँ पे अंडरस्कोर लिखा गया है तो ये वैलिड है। CHAR नॉट वैलिड, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि CHAR ये C का कीवर्ड है, तो कीवर्ड हम वेरिएबल के नाम के जैसे यूज नहीं कर सकते। उसके बाद है प्राइस $, हमने देखा था कि आइडेंटिफायर रूल में एक अंडरस्कोर ही स्पेशल कैरेक्टर में से अलाउड है, डॉलर अलाउड नहीं है, तो ये नॉट वैलिड है। ग्रुप स्पेस 1, तो हमने आइडेंटिफायर रूल में देखा था कि नाम में कभी भी स्पेस आनी नहीं चाहिए, तो ये नॉट अलाउड। एवरेज नंबर वैलिड है। इंटीजर टाइप, तो ये वैलिड है। यहाँ पे हमने बोला था कि जो हमारा कीवर्ड है वो आना नहीं चाहिए। INT कीवर्ड है, हम सीधे सीधा INT यूज नहीं कर सकते, लेकिन INT कोई पार्ट ऑफ द नेम हो सकता है। INT के पीछे अंडरस्कोर टाइप लिख दिया तो ये पूरा वैलिड हो गया। तो ये था दोस्तों C कैरेक्टर सेट और टोकन्स के बारे में। मैं आशा रखता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपको जरूर से रिप्लाई करूंगा। ये रेफरेंस है मेरा ई बाला गुरुस्वामी की NCC। थैंक यू वेरी मच।